क्रिकेट क्रॉनिकल्स में चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। शनिवार का दिन है, डबल हेडर शनिवार के दिन खत्म। इस सीजन में और कोई डबल हेडर नहीं है शनिवार के दिन। और ये वाला मुकाबला कोलकाता बनाम पंजाब, कोलकाता के ईडन गार्डन्स पे होगा ये मुकाबला। आप सबको याद है पंजाब में जब ये दोनों मिले थे तब 111 बनाने के बावजूद कोलकाता चेस नहीं कर पाया। एंड आई थिंक दैट वाज अ बिग बिग मोमेंट इन द टूर्नामेंट फॉर पंजाब। वो टर्निंग पॉइंट था इस टूर्नामेंट का पंजाब के लिए, क्योंकि वो वहां से उभर कर निकले तो उसके बाद उनको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और इसीलिए पंजाब की लाइनअप को देखकर मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि वो एक टीम है जो बिल्कुल एकदम एकजुट होकर साथ में आ रहा है, और उस सबके लिए जिम्मेदार उनके कप्तान है श्रेयस अय्यर। चलिए बेंगलुरु से जरूर हारे हैं पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक आध हार जो चलता रहता है ऐसे टूर्नामेंट में। क्योंकि अब अगर पॉइंट्स टेबल पर नजर डाले इस वक्त पंजाब जो है टॉप 4-5 में ही है, और वो धीरे धीरे ऊपर नीचे जाता रहेगा। वो अब तक 8 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीते हैं, और आई थिंक दैट उसका पूरा पूरा श्रेय उनके कप्तान को जाता है, श्रेयस अय्यर को। और वो जिस तरह से लीड कर रहे हैं, कप्तानी कर रहे हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं, आई थिंक वो असर्ट कर रहे हैं अपने आप को, विच इज अ वेरी गुड साइन। उसके अलावा बल्लेबाजी में प्रियांश आर्या का प्रदर्शन मुझे बहुत अच्छा लगा है। साथ में उनके प्रभसिमरन सिंह है जो बहुत ही अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं। आई थिंक ओवरऑल ये जो ग्रुप है, ये टॉप 3-4 जो है पंजाब के पास बहुत जबरदस्त है। प्रियांश आर्या की खासियत ये है कि वो लेफ्ट हैंडर है, खुलकर बल्लेबाजी करते हैं। पर अगर मैंने देखा है अगर उनके लिए कोई कमजोरी है तो वो है पेस के सामने। इसलिए ये बच के रहना पड़ेगा उनको कि वो किस तरह से पेस बॉलर्स को सामना करते हैं। और प्रभसिमरन सिंह भी धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं वहां पर। और भी बल्लेबाजों में शशांक शशांक सिंह भी मौजूद है वहां पर, और मार्कस स्टॉइनिस भी खुलकर खेल सकते हैं। आई थिंक देव गॉट अ कंप्लीट पैकेज ओवर देयर। मुझे पता नहीं क्यों वो जॉश इंग्लिश को खिलाने में इतना ज्यादा मजबूर महसूस कर रहे हैं। आपके पास प्रभसिमरन सिंह, आप उसका इस्तेमाल कीजिए विकेट कीपर के तौर पर। जॉश इंग्लिश क्या ऐड कर देंगे आपके लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लाइक आई एम रियली कंफ्यूज्ड अबाउट जॉश इंग्लिश का रोल। आई एम होपिंग दैट वो लोग जॉश इंग्लिश की जगह पर ग्लेन मैक्सवेल को खिलाएंगे, बिकॉज आई थिंक दैट ऑल सेड एंड डन ग्लेन मैक्सवेल इज अ मैच विनर। आई वुडंट लुक पास्ट ग्लेन मैक्सवेल। मुझे पता है काफी लोगों को पसंद नहीं है, वीरेंद्र सहवाग ने कह दिया कि वो गैर जिम्मेदार है, बट आई थिंक दैट ग्लेन मैक्सवेल इज अ मैच विनर। मार्कस स्टॉइनिस भी है वहां पर जो भी एक मैच विनर है। सो आई थिंक आई विल गो विद दीज गाइस, एंड शशांक सिंह तो है ही। आई थिंक ये बहुत ही खतरनाक लाइनअप, और बीच में आपके पास नेहाल वधेरा आ जाते हैं। इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता किसी भी लाइनअप के लिए, क्योंकि ये एक सशक्त बैटिंग लाइनअप बन के उभरता है फिर। एंड आई थिंक दैट दैट इन इटसेल्फ वेरी गुड फॉर पंजाब किंग्स। उनकी गेंदबाजी वो भी एकदम सशक्त है। अर्शदीप सिंह ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की अब तक। उनके साथ मार्को यानसन ने अच्छी वापसी की है गेंदबाजी में। वहाँ पे जेवियर बाटलेट भी गेंदबाजी करता है। युजवेंद्र चहल की अच्छी गेंदबाजी हुई है अब तक। और उनको मुझे लग रहा है कहीं भी लॉकी फर्ग्यूसन की कमी महसूस होने नहीं दी है इन सब गेंदबाजों ने मिलकर। लॉकी फर्ग्यूसन चोटिल होकर बाहर चले गए, बट आई थिंक दैट इन सब के होते हुए वो कमी महसूस नहीं हुई है। हरप्रीत ब्रार आई थिंक हैज बीन अ वेरी गुड एडिशन टू द लाइनअप, बिकॉज वो भी अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर है। मैं तो हैरान था कि वो अब तक खेले नहीं ज्यादा, आखिरकार वो खेलने लगे, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर मी व्हेन इट कम्स टू हरप्रीत ब्रार। इनके सामने जो टीम है वो है कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स का जो नैया है वो इस तरह से डूबता जा रहा है, मतलब आप अगर देखें तो डूबता जा रहा है, पानी में बिल्कुल नीचे तक जा रहा है वो। और आई थिंक उसके लिए मैं बार बार कहता हूँ, लीडरशिप, वीक लीडरशिप है। कप्तान अजिंक्य रहाणे कंट्रोल में नहीं लग रहे हैं, मेरे मेरे हिसाब से वो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं लग रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं इर्द गिर्द, मैंने पहले भी कहा था, बहुत सारे कोचेस है, खुद कप्तान है, वाइस कैप्टन भी नहीं चल रहे हैं। कप्तान जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे पिछले मुकाबले में, चेस नहीं कर पाए वो स्कोर बेंगलुरु के सामने। बहुत धीमा अप्रोच था उनका। आई थिंक दैट ये सब को देखते हुए मुझे लग रहा है कि उनकी अप्रोच बहुत क्वेश्चनेबल है। मतलब बैटिंग में अजिंक्य रहाणे बिल्कुल नहीं चले हैं, मतलब चले हैं पर उस तेजी से रन नहीं बनाया जिस तेजी से आप रन बनाना चाहते हो इस फॉर्मेट में। क्विंटन डिकॉक को आपने इस्तेमाल करके बाहर कर दिया, रहमानुल्लाह गुरबाज को लेकर आए आप। सुनील नारायण को आप ड्रॉप नहीं करना चाहते, आप आंद्रे रसल को ड्रॉप नहीं करना चाहते। बीच में वेंकटेश अय्यर से तेजी से रन नहीं बन रही है। अंकुरिश रघुवंशी का आपको रोल पता नहीं है। रिंकू सिंह को आप ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ये पूरे को एक कंफ्यूज्ड लाइनअप नजर आ रहा है पूरी तरह से। अगर मैं देखूं इस लाइनअप को, मुझे ऐसा लगता है कि
पता नहीं कौन डिसाइड कर रहा है, क्या हो रहा है? आप रिंकू सिंह और आंद्रे रसल को नीचे, 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 नीचे और नीचे भेजते जा रहे हो और ये आई थिंक इट इज़ अ वेरी बिग फ्लॉड प्लान एंड आई थिंक दैट इस चीज़ से इनको उभरना पड़ेगा बिकॉज़ राइट नाउ आई थिंक दे आर स्ट्रगलिंग बिकॉज़ ऑफ दैट। ओवरऑल अगर आप देखें कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो है कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बहुत दिक्कतें हैं बल्लेबाजी में। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो रॉबमैन पॉवल को खिलाए, बहुत हो गया। रॉबमैन पॉवल को खेलना ही खेलना होगा। आप मोइन अली को इतने नीचे बल्लेबाजी करने नहीं भेज सकते, गलत है। रॉबमैन पॉवल भी वही चीज कर सकते हैं जो आंद्रे रसल करते हैं, तेजी से बल्लेबाजी करते हैं, मध्यम तेज गति की गेंदबाजी करते हैं और फील्डिंग जबरदस्त करते हैं। वही चीज आपको आंद्रे रसल भी ऑफर करता है। रॉबमैन पॉवल बाहर बैठे हुए हैं, वेस्ट इंडीज के T20 कप्तान भी रह चुके हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए, क्यों नहीं करते आप? मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसके अलावा जो है आपके पास गेंदबाजी में बहुत सारे विकल्प हैं। वैभव अरोरा ने अच्छी गेंदबाजी की अभी तक और मेरे ख्याल से इज बीन अ वेरी गुड ऑपरेटर विद द न्यू बॉल। उनके साथ साथ हर्षित राणा भी बहुत कॉन्फिडेंट रहे हैं एंड आई हैव लाइक द वे ही हैज बॉल्ड सो फार इन द टूर्नामेंट। पर आप तेज गेंदबाजों का इस्तेमाल कीजिए, तेज मतलब तेज, और वहीं पर आपके पास जो अमृत नॉर्के का असला बारूद मौजूद है उसको उतारिए, लगातार उतारिए, दबाव बनाइए। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? मौका गवा रहे हैं आप। क्योंकि आपके पास अगर ये सब तेज गेंदबाज हैं, उसके बाद जो है वरुण चक्रवर्ती का काम और आसान हो जाता है। आप मगर अपने ही चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं और आप खिलाना ही नहीं चाहते वहां पर। आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग मिस्टेक बाय कोलकाता नाइट राइडर्स। मैं उम्मीद करता हूं ये सब बदलाव करे वो, अगर उनको वापसी करना है। डिफेंडिंग चैंपियन है भाई, डिफेंडिंग चैंपियन अगर इस तरह से बिना सोच समझ के खेले तो कैसे लगेगा? आई थिंक वही चीज गलती कर रहे हैं यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स। उस गलती को सुधारना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि उस गलती को सुधारे वो, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि इस मुकाबले को देखते हुए मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि पंजाब का पलड़ा भारी है, क्योंकि पंजाब के पास मोमेंटम है, कोलकाता के पास बिल्कुल मोमेंटम नहीं है। और इसीलिए जब मैं फैंटेसी 11 बना रहा था, मेरे लिए बहुत आसान हो गया टीम पिक करने के लिए। मेरे पास देखिए कितने सारे पंजाब के खिलाड़ी है, 1 2 3 4 5 6, 5 11 में से 6 तो मेरे पास पंजाब के खिलाड़ी है। और ये आपको ये भी बताता है कि कितना फॉर्म में है इस वक्त पंजाब। प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह जबरदस्त फॉर्म में है, और श्रेयस अय्यर है। फिर उसके बाद वहां पर मार्कस स्टॉइनिस है जो गेंदबाजी भी कर सकते हैं। अर्शदीप सिंह बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और युजवेंद्र चहल ने भी अपना लय पकड़ा है। जहां तक कोलकाता के खिलाड़ियों की बात है, मुझे सुनील नारायण को मजबूरन पिक करना पड़ा, पर मैं अगर मेरे हाथ में मैं अगर आप मुझे फोर्स करेंगे तो मैं मोइन अली के पास भी जा सकता हूँ। और दूसरी बात, वरुण चक्रवर्ती बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, और वैभव अरोरा और हर्षित राणा, आई थिंक उनकी गेंदबाजी उनकी एक सेविंग ग्रेस रही है इस सीजन में। ओवरऑल अगर आप देखें तो ये लाइनअप मुझे ठीक लग रहा है। आप भी इस लाइनअप का इस्तेमाल करके अपने अपने लिए एक फैंटेसी 11 बना सकते हैं, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे खेलते हो। ये तो मेरा आपको सजेशन है। वैसे आपको क्या लग रहा है, कौन जीतेगा ये मुकाबला? वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।